सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह की दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। The one who has no wants, controlling his mind, acting through the body alone, does no wrong. He who understands my divine birth and actions in their true nature is not reborn when he gives up his body, but is absorbed in me. Bharata, the doubt in your heart is born of ignorance. Cleave it with the stroke of wisdom. Resort to yoga. Face your fight. निराशीर्यत चित्तात्मा त्याक्ता सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन तस्मादज्ञानसम्भूतं रोत्स्थं ज्ञानासिनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। Having roused Arjuna from the lethargic despondency of his sorrow, Krishna tells him, he who can quell the tide of desire and anger before he gives up his body, he is a yogi, a happy man.
He who does the work he must, without attachment, without seeking its fruit, he is the yogi, not the one who lights the sacred fire to perform meaningless rites. For the sage who aspires to yoga, work is the means of reaching his goal. Having attained it, he is serene. Yoga, dispeller of sorrow, is the result of moderation in food and leisure, restraint in action, regulation of rest and wakefulness. The disciplined mind is consonant with yoga when, free of all longing, it is rooted in the divine self. युक्तचेष्टास्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मने वावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। Still Arjuna seeks what is beyond his comprehension. His mind flounders on the shoals of restless indecision. His words tumble in an impassioned torrent, disputing Krishna's calm bearing. In truth, the mind is fickle, O Krishna. It is impetuous, strong, obstinate, uncontrollable as the wind's gusting fury. This being who tries to follow the path leading to the eternal, suspended in bewilderment on his journey, is he not spent like a burst cloud, O mighty Krishna? Chanchalam himana Krishna pramati Chanchalam himana Krishna
बलवद दृढमतस्यानिग्रह मन्येवायुरिव सुदुष्करं चञ्चलं हिमालकृष्ण प्रमाथे कच्छिनो भयविभ्रष्टा कच्छिनो भयविभ्रष्टा छिन्नो भ्रमिव नाश्यति कच्छिनो भयविभ्रष्टा छिन्नो भ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथे चञ्चलं हिमालकृष्ण प्रमाथे Krishna speaks with infinite patience. His tone soothes the panic-stricken Arjuna. Partha, the one who is good in intent and deed, knows no sorrow. The path of suffering is closed to him. Neither in this life nor the next can he be destroyed. Understand, O Partha, that I am the everlasting, the infinite source of all existence, the intelligence of the intelligent, the splendor and glory of all that is resplendent. पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशास्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत काश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि Air, the powerful life force, although forever freely moving, is nevertheless confined in space. All existences spring from and are contained in me. To this essence that is me, let your mind be devoted. Discipline yourself in worship of me. Struggle, having fixed me as your goal, and at the close of your fight you shall come to me.
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामेवैष युक्तमेव मात्मानं मत्परायण Arjuna, frowning slightly, shakes his head, perplexed, unconvinced. Although Krishna's love and understanding embrace him, although he senses Krishna's divinity, he cannot grasp its extent. You have explained yourself to me, Krishna, but my imagination cannot envisage that which you have described. Show me your divine self, that I may understand your essential truth in its reality. Arjunuvacha evametadyatatha tvamatmanam parameshvara drashtumichhami te rupameshwaram purushottama. Krishna looks at Arjuna. Arjuna is mesmerized, caught in the web of mystic fascination that Krishna begins to spin all around him. Krishna's voice rings out. Your human eye has not the power to see me. I gift you the supernatural eye. Behold my divine wonder in all its magnitude. O Partha, these are my forms, 100, 1,000-fold, stupendous in their variety, color and shape. Here is the entire universe before you, destiny captured, time stilled, the secrets of nature that are born in me unfolded to your gaze. My innermost spirit I reveal to you, O Gudakesha. Devyam dadami te chakshuh pashyame yogameshwaram pashyame partharupani shatashotta sahasrasha नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि
जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि। तेरी आराधना ओ कृष्णा, हम कैसे करें तेरी आराधना ओ कृष्णा, हम कैसे करें। ज्ञान गंगा बही हम नहाए नहीं, ज्ञान गंगा बही हम नहाए नहीं, तेरी आराधना तू बता हम कैसे करें तेरी आराधना ओ कृष्णा, हम कैसे करें तेरी आराधना। तान बंसी की वन में बजाते थे तुम, गोपियों को कन्हैया बुलाते थे तुम। तान बंसी की वन में बजाते थे तुम, गोपियों को कन्हैया बुलाते थे तुम। एक होकर बढ़े दुष्टता से भिड़े, नित अभ्यास उनको कराते थे तुम। एक होकर बढ़े दुष्टता से भिड़े, नित अभ्यास उनको कराते थे तुम। पीर हर कर सजगता सिखाए उन्हें, साहसी हो न हम मुश्किलों से डरे तेरी आराधना। ओ कृष्णा, हम कैसे करें
धर्म का मार्ग पग पग दिखाया प्रभु, ज्ञान गीता का जग को सिखाया प्रभु। धर्म का मार्ग पग पग दिखाया प्रभु, ज्ञान गीता का जग को सिखाया प्रभु। आत्मा है अजर, आत्मा है अमर, मृत्यु का भय मनों से हटाया प्रभु। आत्मा है अजर, आत्मा है अमर, मृत्यु का भय दिलों से हटाया प्रभु। देह अभिमान तज, आत्मा को ही भज, ज्योति दर्शन करे, अनुसरण हम करें तेरी आराधना। ओ कृष्णा, हम कैसे करें तेरी आराधना। ओ कृष्णा, हम कैसे करें हम कैसे करें। एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या न समझा जाए। एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहां पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या न समझा जाए।